में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। यूपी के मशहूर डॉक्टर कफील खान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। पहले डॉक्टर कफील स्टूडेंट्स के बीच भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल गए और जेल से छूटने के दिन ही एनएसए जैसा दूसरा संगीन इल्जाम लगा और बाहर नहीं आ पाए। डॉक्टर कफील खान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एनएसए लगाना गैर कानूनी है, लिहाजा डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील खान का बयान नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था। डॉक्टर कफील खान की रिहाई न सिर्फ सच्चाई की जीत है बल्कि योगी सरकार पर करारा तमाचा है। कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और हमारा मोटा भाई सिखाता है हमें। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम उससे बात कर रहे हैं जिन लोगों ने बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी माना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। डॉक्टर कफील खान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने जानबूझकर टारगेट किया और देशद्रोह जैसा संगीन इल्जाम लगाकर उन पर एनएसए लगाया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर अपने आदेश में कहा है कि कफील खान का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध था। उनका बयान नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कोर्ट ने कहा कि कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर कफील खान का वो भाषण जिसके बाद उन पर एनएसए लगाकर जेल में डाला गया। कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और हमारा मोटा भाई सिखाता है हमें। हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि कत्ल करने वाले क्या जाने, अरे जिनके खुद कपड़े इतने खून के छींटों से दाग लगे हैं, वो कातिल उन दाग को छिपा कैसे पाएंगे? वो क्या जाने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। जिस दिन से वो आरएसएस 1925 से पैदा हुई है, उस दिन से उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे वो बिलीव ही नहीं करती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उनको बिलीव ही नहीं है। तो हम जो बार बार ये कहते हैं कि अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, ये जो आप लॉ लाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडिया के प्लूरिज्म, कम्युनल हार्मनी, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी को नहीं मानता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम उससे बात कर रहे हैं जिन लोगों ने बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी माना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। ये बात साफ है कि डॉक्टर कफील खान के भाषण में कहीं भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात नहीं है और इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मानते हुए 1 सितंबर को दिए गए अपने आदेश में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ से बताया गया है कि कफील खान जेल में रहते हुए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के संपर्क में है और अलीगढ़ का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि आरोप किसी तरह से साबित नहीं किया गया है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जेल में ऐसी कोई डिवाइस नहीं रहती है जिससे किसी से संपर्क किया जाए और जेल में किसी से मिलने वाले के जरिए संदेश पहुंचाने की बात भी रिकॉर्ड में नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरा भाषण पढ़ने से यह कहीं जाहिर नहीं होता कि नफरत या हिंसा को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसे अलीगढ़ शहर की शांति को भी कोई चुनौती देती नहीं दिखाई देती है। भाषण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला है। ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भाषण का कुछ हिस्सा पढ़ा और भाषण के असल मकसद को दरकिनार कर कुछ हिस्से वहां से ले लिए। कोर्ट ने आदेश में कहा कि 13 फरवरी 2020 को अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश, जो कि यूपी सरकार द्वारा भी कंफर्म किया गया था, रद्द किया जाता है।
डॉक्टर कफिल को जेल में रखना गैर कानूनी करार दिया जाता है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस तरह 7 महीने बिताने के बाद डॉक्टर कफिल खान को जमानत मिल गई है और उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर कफिल खान को जेल में रखना गैर कानूनी करार दिया जाता है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस तरह 7 महीने बाद डॉक्टर कफिल खान को जमानत मिल गई है और उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल कफिल खान को कोर्ट के आदेश के बाद राहत मिल गई है, लेकिन कफिल खान के सुर्खियों में रहने की कहानी काफ़ी पुरानी है। डॉक्टर कफिल खान का नाम सबसे पहले 2017 में चर्चा में आया था, तब से ही वो मुश्किलों में है। डॉक्टर कफिल खान एक ऐसा डॉक्टर जो गोरखपुर में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के चलते छोटे बच्चों की मौत की घटना के बाद चर्चा में आया। एमडी की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर कफिल खान की नियुक्ति अगस्त 2016 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई। मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में 10-11 अगस्त की रात अचानक ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आ गई। बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद बीआरडी के कई डॉक्टरों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया, जिसमें डॉक्टर कफिल खान का भी नाम था। कफिल खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, सस्पेंड कर दिया गया और अप्रैल 2018 में कफिल खान को बेल मिल गई। डॉक्टर कफिल खान की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया। इस कानून का देश के कई इलाकों में विरोध किया गया। कानून को धर्म के आधार पर पक्षपात करने वाला बताया गया। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर शाहीन बाग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक छात्र छात्राएं, महिलाएं सड़कों पर उतर आए और कानून वापसी की मांग करने लगे। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम बलिदान बचाने निकले हैं, बलिदान बचाने निकले हैं। 12 दिसंबर को एक तरफ राष्ट्रपति ने सीए को मंजूरी दी और दूसरी तरफ इसी दिन एएमयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को योगेंद्र यादव और डॉक्टर कफिल खान ने संबोधित किया। अगले ही दिन कफिल खान के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद कुछ और धाराएं भी जोड़ दी गई। कफिल खान पर अपने भाषण से नफरत फैलाने, बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे आरोप लगे। 29 जनवरी 2020 को डॉक्टर कफिल खान की गिरफ्तारी मुंबई से हुई। यूपी लाकर कफिल खान को मथुरा के जेल में रखा गया। 10 फरवरी को अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कफिल खान को 60,000 की जमानत राशि के साथ बेल दे दी। बेल ऑर्डर के हिसाब से कफिल खान को 13 फरवरी की सुबह 11 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था, लेकिन ना कफिल खान को रिहा किया गया और ना ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कफिल खान की रिहाई होने वाले दिन ही अलीगढ़ पुलिस की तरफ से कफिल खान पर एनएसए लगा दिया गया। पुलिस ने कहा कि गोरखपुर जिले के राजघाट के रहने वाले डॉक्टर कफिल खान आपराधिक और सांप्रदायिक प्रकृति का व्यक्ति है। कफिल खान ने सीए और एनआरसी के मसले पर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। कफिल खान की गतिविधियों से डर और आतंक का माहौल है। इसके द्वारा जो काम किए गए हैं वो पब्लिक ऑर्डर को खतरा पैदा करते हैं। डीआईजी अलीगढ़ ने इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दी और कफिल खान की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की। 13 फरवरी को ही अलीगढ़ मजिस्ट्रेट ने कफिल खान की न्यायिक हिरासत को जारी रखने का आदेश पारित किया। इस तरह कफिल खान जेल से बाहर नहीं आ पाए। हालांकि कफिल खान के पक्ष में बोलने वाले लोग लगातार कहते रहे कि उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं था जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हो। यहां तक कि कफिल खान के साथ उस वक्त मौजूद योगेंद्र यादव ने भी सार्वजनिक मंचों से कहा कि वो भाषण भड़काऊ नहीं था, बल्कि एक कानून के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में भी अलीगढ़ मजिस्ट्रेट के आधार को सेलेक्टिव बयानों की बुनियाद पर लिया गया फैसला बताया गया।